हेलो। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हाँ। हाँ। अरे, अरे तो क्यों परेशान हो रही है? किससे बात कर रही हैं ये? वो भी इतने प्यार से। ये से तो हर किसी से इनका मुंह टेढ़ा रहता है। कौन है ये? हमारे यहाँ कर ले बेटे, कोई परेशानी क्या बात है इसमें? हाँ। अब बेकार में तू वहाँ पर करेगा और खर्चा होगा। कोई भी होटल लेने जाएगा इस वक्त मिलना भी मुश्किल होगा। सब पहले से पहले बुक हो जाते हैं। माशाल्लाह हमारा पूरा ऊपर का हॉल खाली पड़ा हुआ है। सब आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। छोटे मामू से क्या बात कर रही है ये? हाँ, हमारी माशाल्लाह से दुल्हन हैंगी तो वो सब कर लेंगी। बहुत अच्छा इंतजाम करती हैंगी। Excuse me. Talking about I? Oh no. वो भी इतना अच्छा। आज सूरज किधर से निकला था? आँख खुलने में जरा सी देर हो गई, वरना पता कर लेती मैं। देखूं तो क्या क्या बात कर रही है। हाँ, कोई शिकायत वाली बात नहीं आएगी तो फिक्र क्यों कर रहे हैं? सही है। या छोटे मामू से मिलाद का डिस्कशन चल रहा है। अच्छा, या तो मैं काम करूं और सारा काम मेरे ऊपर आ जाएगा, नहीं तो मेरे मियाँ का खर्चा कराया जाएगा। चिट भी इनकी, पट भी इनकी। चलो सुनती तो हूँ क्या क्या बात कर रही हैं, फिर दिमाग लगाऊंगी कुछ। आलू लैला टिंडे लैला किया। सब्जी वाले को भी अभी आना था, वरना मैं इनकी सारी बातें सुन लेती और आगे की प्लानिंग कर लेती। सब्जी वाले को जाने देती हूँ तो मैं पूरे दिन हाथ पे हाथ रखे बैठी रहूंगी, कोई मिलेगा तो ये नहीं सौदा लाने वाला। सौदा ले लेती हूँ पहले। Meanwhile, अम्मी वैसे आज आपको क्या हो गया है? भाभी की बहुत तारीफें कर रही हैं। इतनी तारीफें क्यों कर रही हैं उनकी? अरे समझा करो बेटी, समझा करो। घर गृहस्थी भी बहुत बड़ी सियासत है, रिश्तेदारी और सब बहुत बड़ी सियासत है। अब अगर इनकी तारीफें नहीं करूं, झूठी या सच्ची जैसी भी, तो फिर कौन करेगा काम? तुम्हारे बस की तो है नहीं, तुम कुछ कर लो। करना सारा काम मुझे ही पड़ेगा। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है। अम्मी तो मना कर देती, छोटा भाई है मेरा, मेरी गोदों का पला हुआ है। अब उसकी बेटी की शादी है तो मैं ये नहीं कहूँ परेशान हो रही है कि कहाँ पर मिला शरीफ करूँ, तो मैं पर उसकी वन दूर नहीं करूँ। मैं अपनी ये नहीं कहूँ बेटे मेरे घर कर ले। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ। a few moments later. वैसे अम्मी 300-400 लोग तो हो जाएंगे ना? ओए अल्लाह, क्यों हो जाएंगे 300-400 लोग? मिलाद हैगा, कोई वलीमा थोड़ी हैगा कि सबको पूछना है। अब ये तो होता ही हैगा, देवरानी को पूछो तो जेठानी को भी पूछो, वरना नाराजगी हो जाती हैगी। घर में एक को बुलावा दो तो सबको बुलाना पड़ता हैगा, वरना बाद में जब मिलते हैंगे तो शिकायत करते हैं। भैया शिकायत की कोई बात नहीं होगी, शिकायत की क्या बात है? देखो भैया, सास के बाद जो भी दर्जा होता है बड़ी बहू का होता है। अब हमारे बाद जो भी दर्जा होगा वो तुम्हारी उनका ही तो होगा, जेठानी का। भले वो भारे रहती हूँ, जो भी हिस्सा आएगा वो उनका आएगा, बुलावे आएंगे वो उनके आएंगे। जब एक आदमी का बुलावा जाता है तो घर के बड़े का ही जाता है। अब वो सास हो तो उनका और जेठानी हो तो उनका। बुलावा की कोई करते नहीं शिकायतें लोग। हम तो जो उसूल जो दुनियादारी चल रही है उसी हिसाब से चलेंगे। हली वो फोड़ती नहीं हैंगी, सारा काम करूं मैं, अच्छे बुरे का ध्यान रखूं मैं, आने जाने का देखूं मैं, ऊंची हमेशा वही रहेंगी। सही कह रही हैं, ये छोटों के साथ ऐसे ही होता है। मैं कह रही थी कुर्सियाँ आ जाती। कुर्सियां मतलब टेंट वाला? टेंट वाला मतलब एक्स्ट्रा खर्चा, वो खर्चा पड़ेगा मेरे मियाँ पे। कुछ कुर्सियों की क्या जरूरत हैगी? अरे अरे उनसे चुन्नी आपस से नहीं बैठा जाता है जमीन में। उनके घुटनों में तो ऑपरेशन हुआ हुआ, उनकी घुटनों में बोले पड़ी हैं, वो नहीं बैठ पाती हैं। वैसे मेरे हिसाब से सही नहीं है कि एक आदमी के लिए इतनी कुर्सियों का इंतजाम किया जाए। स्टूल पे बैठ जाएंगी ना, अगर वो घुटनों की पेशेंट है तो स्टूल पे बैठ जाएंगी। अब जब देखो भैया कुर्सी तो पड़ेगी, अब जैसी है तो तुम जहेज उतरवा लो अपनी। हाँ, ये हुई कुछ किफायत की बात।
उनकी भी पन्नी खुलवा लो, इस्तेमाल कर लो उन्हें। लेकिन किफायत की बात करेंगी तो ताना भी जरूर आएगा। आज अपनी मर्जी है तो मैं अपना सारा जहेज खोल के बिछा दूं इनके मेके वालों के सामने। वैसे मैं अपनी मर्जी से एक सुई भी नहीं निकाल सकती होंगी। ठीक है, मैं हाँ वो कुर्सियां उतरवा लूंगी। उतरवाना क्या है, मतलब वो ऊपर हाल में ही होगा तो सब मैं सेट करवा दूंगी ऊपर ही। Meanwhile. वैसे मेरे हिसाब से इतना हो रहा है तो नाश्ता भी कराना चाहिए, सब कराते हैंगे तो फ्रूट हो जाएंगे, थोड़े से समोसे, नमक पारे, बिस्किट, सेवियां आ जाएंगी, थोड़ी फातिहा के लिए निकाल ली जाएंगी और बाकी नाश्ते में लगा दी जाएंगी। और कोल्ड ड्रिंक हो जाए, क्योंकि ये चाय का झगड़ा बहुत बुरा है। किसी को हल्की मीठी पीनी है तो किसी को फीकी पीनी है तो किसी को तेज पीनी है तो किसी को दूध में पत्ती लगी चाहिए, तो बड़ा वो झगड़ा होता है। बर्तन भी बहुत फेलते हैं उससे। देखो भैया, कोई वो तो है नहीं कि चिल्ले का जाड़ अब शुरू हो गया या बहुत सड़ी गर्मी है। भाई कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक भी मांगेंगे तो कोल्ड ड्रिंक कर दो, और कुछ लोग चाय मांगेंगे तो चाय, कुछ लोग काफ़ी मांगेंगे तो काफ़ी। अब जिसको भैया शुगर है वो तो भैया पीता नहीं है कोल्ड ड्रिंक, तो उनके लिए तो चाय करनी पड़ेगी। चाय तो होगी देखो। और कोल्ड ड्रिंक ये है कि भैया लड़की पार्टी चाय पीती कब है? खर्चे पे खर्चा, अपनी जेब से नहीं जा रहा है ना, तो वैरायटी तो करेंगी। ठीक, सही कह रही है। सब कोल्ड ड्रिंक मांगेंगी क्योंकि भैया बुढ़ियों से इतना कहाँ पड़ा जाता है। जी जी। Oh no! लड़कियां पढ़ती हैं जो पढ़ती हैं तेज रफ्तार में। बस मेरे मियाँ पे लौट डाले जाओ। ये अपना खर्चा तो करवाती नहीं पीने, अब अपने भाई का भी यही सब करवा रही हैं। और मेरे मियाँ एक नंबर के अकलखुरे हैं। अपने ननियाल वालों को देख के खुशी में बावले हुए जाएंगे, वो खर्चा करे चले जाएंगे। मैं समझाऊंगी तो मुझसे ही लड़ेंगे। भैया हमने तो तुम्हारे हाथ में दे दिया, मैंने कह दिया अपने भैया से कि तुम बहुत अच्छा इंतजाम करती हो तो तुम करोगी। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, जो मेरा जहेज वाला सोफा है और उसकी जो कुर्सी हैंगी वो बीच में लग जाएंगी, और डाइनिंग टेबल वाली साइड में लग जाएंगी, और प्लास्टिक वाली भी। नीचे चादर बिछ जाएगी दरी बिछा के, क्योंकि अब थोड़ी ठंडक हो रही है तो वो हम जो लोग सही वो होंगे जिनको दिक्कत है वो चेयर्स पे बैठ जाएंगे और बाकी हम लोग जमीन में बैठ जाएंगे सब। और जो मेरी जहेज वाली चौकी है ये नमाज की, उस पे गद्दा वद्दा बिछा के मिलाद वाली के बैठने का इंतजाम कर दूंगी। लेकिन अब तुम चलो मेरे साथ, जरा सी सफाई वफाई करवाओ। चलो अब वो तुम देख लो कैसे किधर को क्या सेटिंग करोगी, कैसे करोगी। अब मेरे तो अंदर जान है नहीं। अपनी तुम अपनी भाई को बुला लो, उसको खुद सिया को, और ये बबली लग जाएगी। तुम माशाल्लाह तीनों जनिए मिलके अपने फटाफट चाय का भी कर लियो। पहले हम भैया सफाई कर लो। सफाई तो देखो जरूरी है। A few moments later. सफाई वफाई तो सब सही रहेगा। मैं सोच रही हूँ थोड़ी डेकोरेशन भी कर लें। वो देखो मेरी दरार में वो पड़ी होंगी बेले और लेटे, निकाल लो, ऊपर से जानेंगे थोड़ा सा। कौन सी वाली बेल? ये वाली? वो वाली? ये वाली? अरे वो, ये? हाँ। कौन सी? अरे वो वाली, हाँ। अब दोनों को ना, दोनों निकाल लो, इनको आपस में वो कर लो, मोड़ लो एक में एक। दोनों ऐसे ट्विस्ट? हाँ ट्विस्ट। ऐसे? तुमसे कुछ भी आता है ना? हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं कर लूंगी सब खुद। मेरे लेकिन हाथों में मैं मेहंदी लगाने वाली होंगी तो बर्तन तुम धोना। हाँ जाओ खुद ही कर लो, वैसे भी तुम्हारी मदद करना बेकार रहेगा, मैं कोई और काम कर लूंगी।